हालेलुया। हर सॉल्यूशन का, हर प्रॉब्लम का एक ही तरीका है, परमेश्वर को पूजने बैठना, यही है बस। उसका ही सुनना, उसके वचन पढ़ना, प्रार्थना, यही हमारा मसीह जीवन यही है। इसी में आपको सारी चीज़ का, हर चीज़ से आप जयवंत हो जाओगे। प्रभु के पास बैठे रहने से जयवंत हो जाओगे। हालेलुया। और लोगों के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए कम मांगो, लोगों के लिए अगर इस्तेमाल होना चाहते हो। कितने लोग दुख तकलीफ समस्या में, आपका जैसा प्रॉब्लम है, वो लोगों के लिए आप प्रार्थना करने से तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। भजन संगीत 91 पूरा रोज सोने से पहले आप ये पढ़ो, उसके बाद प्रार्थना करो हर दिन। पूरा एक महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन करना है। हालेलुया। उसके बाद सो जाओ। उसके बाद देखो, एक भी अटैक आपका जीवन में काम नहीं करेगा, एक भी डर भी नहीं लगेगा। कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति, अंधकार का शक्ति, कोई भी जादू टोने का शक्ति काम नहीं करेगा। हालेलुया। ये वचन आपके अंदर लेने के बाद ये वचन प्रकाशन होना शुरू हो जाएगा। ये वचन तुम्हारा अंदर बर्निंग होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद शैतान आपको देखने के बाद, ये भजन संहिता 91 का पूरा वचन आपके अंदर है, वो क्या कर रहा है? जल रहा है, फायर हो रहा है। और वो क्या कर रहा है? वो प्रकाशन हो रहा है। शैतान क्या है? शैतान लाइट नहीं है। पहला लूसीफर लाइट था, लाइट को लेके चलने वाला था, वो भोर का तारा बोला है। तो स्वर्ग से गिरने के बाद वो अंधकार में बदल गया, बड़ा शैतान में बदल गया, वो ड्रैगन में, सांप में, अजगर में बदल गया लूसीफर। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, ये हमारा देखो, ये आपका ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग अंत के समय में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, इसलिए इसके लिए तैयारी हो जाओ। बोलना हमारा ट्रेनिंग है। क्या करना है? ट्रेनिंग है, आपका ट्रेनिंग है। बिना ट्रेनिंग का आप जीत नहीं सकोगे अंत के समय में। ये शायद 60 का 1-2 वचन कहता है, ऐसा 61-2 वचन कहता है। क्या लिखा है देखो, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। ऐसा 60 निकालो, 1-2 निकालो। लाभरा कटला मारिदा पटेला मकटोश दिगंदे के ब्रेटोस नीमरा कटला हाथिला हमरे के तनुस। ऐसा 60 उठ प्रकाशमान हो। क्या बोला है देखो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उठ प्रकाश, प्रभु बोला उठ प्रकाशन हो जाओ। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, चर्च में जाओ, आपका जीवन में परमेश्वर का प्रकाश आएगा। पाप छोड़ो, बुराई छोड़ो। हालेलुया। अंधकार का चीज को छोड़ो, परमेश्वर का प्रकाश आपका जीवन में आएगा। जब भी प्रकाश आने के बाद अंत का समय में परमेश्वर, संसार भर अंधकार छाएगा, जादू टोना बहुत तेजी के साथ चलेगा, मारपीट होगा, लड़ाई होगा। लोग बाइबल में अकाल के समय में, एलिशा का समय में, अकाल के समय में एक बच्चे को, एक माँ ने बोला आज मेरे बच्चे को खाएंगे, कल तेरा बच्चे को काट के खाएंगे। ऐसा तक अकाल आया था बाइबल में। हालेलुया। अपने बच्चे को पका के खाया, उसका बच्चे को इसने खाया, उसके बच्चे को उसने खाया। ऐसा समय, अंत का समय में लोग खाना नहीं मिलेगा, लोग आदमी को भी काट के खाएंगे अंत का समय में। ऐसा दिन आ रहा है। हालेलुया। अंधकार बढ़ेगा, बीमारी आएगा, कोरोना आएगा, वायरस आएगा, मौत, हर जगह मौत होगा। जैसा परमेश्वर ने मिस्र देश में, जब परमेश्वर ने क्या बोला था, जहाँ जहाँ मेमने का लहू लगेगा वो जगह में कोई नहीं मरेगा, और बाकी लोग मिस्र देश में सब लोग, इजराइल का घर में, इजराइलियों का घर में मेमने का लहू था, वो लोग बच गए।
और बाकी जितना भी जिसके पास घर में चौखट में दीवार में दरवाजे के पास में मेमने का लहू नहीं था, सब लोग मर गया रात को। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को गोशन में छुपाया था। परमेश्वर ने सारे ही मिस्र देश में, वहां पे बहुत बड़े बड़े समस्या आया था, घोर अंधकार था, 3 दिन 3 रात पूरा ऐसा अंधकार था, लोग बाहर भी निकल नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चे लोगों को गोशन में, गोशन बोल के एक जगह था, वहीं पे परमेश्वर ने वहां पे छुपाया था। वहां पे लाइट था, वहीं पे लाइट था, बाकी जगह पूरा अंधकार था। अंत का समय भी यही चीज होने वाला है। गोशन फिर वापस आ रहा है, मिस्र देश फिर ये धरती में प्रकट हो रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चे लोगों को इस्राएल में रखना चाहता है, गोशन में रखना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। को उठ, देख पृथ्वी पर का अंधेरा, राज्य राज्य लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। अभी छाने वाला है, अभी भी छा रहा है। बीमारी है, कोरोना है, पाप है, व्यभिचार है, बहुत सारे शैतान काम कर रहे हैं, अंधकार में लोग जी रहे हैं। लेकिन अंत का समय में परमेश्वर आपको लाइट का जैसा चमकाएगा। जो लाइट में, याद रखना, मसीह लोग एक लाइट है। हम लोग आत्मिक क्षेत्र में क्या है? लाइट है, लाइट। आत्मिक क्षेत्र में जहाँ पे शैतान रहता है वहाँ पे पूरा अंधकार है, शैतान के अंधकार है, वो अंधकार में रहता है शैतान। तो हम लोग लाइट बन के आत्मिक क्षेत्र में युद्ध करने के लिए जाता है। जैसे अब ये हमारा बेटा कौरव ने, देखो इसने दर्शन देखा, क्या देखा? तो उसके ऊपर लाइट आ गया, पहला प्रभु का लाइट आ गया, उसके बाद इसने दर्शन देखा। नरक में पूरा अंधकार है। हालेलुया। अंधेरा में आप ऐसे बिना टॉर्च का, बिना लाइट का जा नहीं सकते। उसी तरह आप भी शैतान का राज्य में, आप जब भी प्रार्थना में क्या होता है? प्रार्थना में आप एक लाइट बन के जाते हो, आपका आत्मा लाइट बन के चला जाता है। इसलिए प्रभु कहता है उठो, प्रकाशमान हो जाओ, मेहनत करो, कमजोर मत हो जाओ, बलवंत बनो, निराश मत हो जाओ। जो भी बाइबल में लिखा है, पहला कोरिन्थियों 15 का 58, फर्स्ट कोरिन्थियों 15:58, लिखो वचन लिखे, करण लिख, वचन लिख, ज्योति वचन लिख। जब आप प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, चर्च जाते हो, आप निराश होते हो, ये वचन बातें करेगा, मसीह में जो भी हम मेहनत करता है व्यर्था नहीं है। ये दिमाग में फिट करो। जो भी सुबह शाम प्रार्थना करता है व्यर्था नहीं है। पहला कोरिन्थियों 15 का 15:58 लास्ट, मसीह में जो भी हम मेहनत करता है, जब भी आप प्रार्थना बढ़ते हो, आप उपवास में बढ़ते हो, आप प्रभु का काम करते जाते हो, आप चर्च में भी जाते हो, कभी भी आपका दिमाग में आएगा, अरे हम इतना मेहनत करता है, पता नहीं किधर गया। ये वचन बातें करेगा, मसीह में जो भी मेहनत करता है व्यर्था नहीं है। प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है, चर्च जाना व्यर्थ नहीं है, 10 मास बेटी देना व्यर्थ नहीं है, उपवास करना व्यर्थ नहीं है, सुबह शाम घुटना टेकर लोगों के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है, सुसमाचार व्यर्थ करना व्यर्थ नहीं है। मसीह में हम जो भी मेहनत करता है वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, लेकिन ईमानदारी के साथ, नियम के साथ करो। नियम के साथ करना है, प्रभु का काम भी करने का, संसार में भी जाने का, पाप भी करने का, बुराई भी करने का, हैं, शैतान से भी हाथ मिलाने का, शैतान को भी मुंह देने का, प्रभु को भी मुंह देने का, शैतान से मेल मिलाप करने का। शैतान का पास में बैठता है, शैतान का खाता है, शैतान का सुनता है और मांगता है परमेश्वर का। दोस्त बन गया शैतान का, बहुत लोग है ना, और मांगता है परमेश्वर से, क्या प्रभु देगा? प्रभु लगा जाता मेरा ही बन जाता, शैतान का बन जा। हालेलुया। सब कुछ चाहिए, प्रभु भी चाहिए, संसार भी चाहिए। लोगों का प्रेशर में आके याद रखना है, आपका लोग प्रेशर करेंगे तुम्हारा, याद रखना, जो भी मांगने के लिए आएंगे
दिवाली में, दशहरा में 1 रुपया मत देना किसी को, नहीं तो उसमें क्या लिखा है उसके भागी हो जाएगा, भागी। जितना भी बोलो हम नहीं देता है, नहीं तो तुम बुरे काम में भागी हो जाओगे। तुम पैसा दे दिया, कोई कोई दशहरा के लिए आता है, कोई दिवाली के लिए आता है, कोई अभी गणपति आए उसके लिए मांगने के लिए आता है, 1 कौड़ी मत देना किसी को, नहीं तो तेरा पैसा उसके साथ जाकर शामिल हो गया। हालेलुया। अभी मैं आपको एक परमेश्वर का राज्य में बीज बोना क्यों जरूरत है ये बताता हूं तुमको, ध्यान से सुनो। देखो, जो पैसा तुमको मिलता है वो पैसा हजारों लोगों का बीच में एक हाथ में होके तुम्हारे पास आता है, याद रखना। उसका पाप उसके पास, उसका पैसा उसके पास। अभी हम लोग यहाँ पे, अभी मैंने तो उसको करण को पैसा दिया, उसका पाप फिर इसके उसका जो पाप गुना शराब जो भी, तो उसका जो भी, जो इसका जो ये था, जो गरीबी था, फिर इसके दीपक के बाद, दीपक से फिर इसके ऊपर आ गया, रेबिका सिस्टर के, फिर हमारा शशि सिस्टर के, ज्योति के पास आया, फिर ये सीमा के पास आया, नीतू के पास आया। हाँ, पैसा से भी रोग, पैसा से भी तुम्हारा लोग, पैसा से भी लोग जादू टूना करता है, याद रखना एक बात। इसीलिए परमेश्वर का राज्य में बीज बोना बहुत जरूर है। ये मेरे को प्रकाशन प्रभु ने दे दिया, परमेश्वर ने। हजारों लोगों का हाथ में हो गया, हमारे पास पैसा आता है, इसलिए लोग बोलते हैं हमारा पैसा टिकता नहीं है, हमारा फाइनेंस टिकता नहीं है। हाँ, सबका तो पाप आ रहा है, सबका तो शराब आ रहा है, सबका तो उसके ये सब गरीबी तुम्हारे पास आ रहा है। हालेलुया। पैसा नहीं टिकेगा, डॉक्टर के पास भाग जाएगा तुम्हारा पैसा, बीमारी हो जाएगा। अरे प्रभु को देने के लिए तो तुम 1000-2000 देने के लिए प्रभु से रोते हो, तुम 10-20 हजार प्रभु को उधर लेके जाके लोग देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु को देने के लिए रोता है। हालेलुया। सारे ही लोगों के पास जो पैसा तुम्हारे पास आएगा, कितना हाथ लोगों का हाथ में, किसी कोई जादू टोना करने वाला रहता है, हाँ, कोई कर्जे का आत्मा रहता है वो लोग के पास, कोई गरीबी का आत्मा रहता है, सारी चीज तुम्हारे पास आएगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य में सीड बोने के पास, बोने बोने के बाद जितना भी तुम्हारे पास जो पैसा धन आया है, वो सारी शराब होना दो, कर्ज होना दो, पाप होना दो, जो भी होना दो, वो सारी चीज कैंसिल हो जाएगी। हालेलुया। अभी मोदी ने ना, वो कोरोना का समय में क्या करा था, वो नोट है ना, नोट, कोरोना चलते, कोरोना अभी अभी कोरोना ये होता है, एक्शन होता है बोल के बाद में नोट का ये किया था ना, कोरोना का समय में। अंत का समय में याद रखना, तुम्हारे पास जो पैसा है ना, वो पैसा नहीं चलेगा, याद रखना। अंत का समय में पैसा नहीं तो तेरे पास, आपके पास खाना है, दुकान में ले जा सकते हो, खरीद सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वो भी पैसा है तेरे पास, वो पैसा भी नहीं चलेगा अंत के समय में। हालेलुया। मैंने एक वीडियो भेजूंगा सबको, प्रभु ने मुझे तिरुपति से इसके बारे में दिखाया, वो वीडियो भेजूंगा, देखना। अभी यूट्यूब में 2 बार दिखाया परमेश्वर ने अंत के समय के लिए। ATM कार्ड, पैन कार्ड, गूगल पे, फोन पे, ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीज का छोटा चिप बनेगा आपका, तुम्हारा जो भी नेपाल में जो ये कार्ड है, क्या क्या कार्ड है, सब है, सभी चीज का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितना भी कार्ड है, वो सारी चीज का, राशन कार्ड है, सारी चीज का चिप बनेगा। और चिप में सारी तुम्हारा जितना भी इंफॉर्मेशन है, तुम्हारा जो पैसा है, सारी चीज तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लगाएगा, हाथ में लगा, 2 जगह लगाएगा। राशन लेने के लिए जाओगे, बोलेगा पहला क्या करो, पैसा दे दो, जिसके पास ये है खाने को मिलेगा, जिसके पास नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपको भूखा रहना पड़ेगा, किसके लिए, प्रभु के लिए। हालेलुया। तुम छोटे छोटे चीज को अभी तुम सहने के लिए बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हो, उस समय में खाना नहीं रहेगा, पैसा नहीं चलेगा, क्या करोगे। इसलिए अभी अपने आप को बिल्डअप शक्तिशाली बनाओ। हालेलुया। बहुत डेंजर चीजें दूंगा ना सुनने रहा था, डर आज मसीह को पता ही नहीं है अंत के समय में कितना संकट आ रहा है। हाँ, एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी आएगा, बोलेगा यीशु को छोड़, नहीं तेरे बेटी को लेके जा,
तेरे बेटे को लेके चला जाएगा, तेरा हाथ काट देगा, तेरा गला काट देगा। लॉकडाउन करो। यीशु ने क्या बोला? एक बाल भी बांका नहीं होगा तुम्हारा। हालेलुया। अपने धीरज को तुम बचा के रखोगे। ऐसा ऐसा कष्ट आ रहा है, संसार पर आएगा ये सारे कष्ट, लेकिन जो लोग अन्य जाति है वो तो शैतान का छाप लेंगे। अगर तुमने तिरपल से ले लिया, तुम बपतिस्मा ले लो, तुम जितना भी उपवास करे गया भाई, तो काम से गया, तुम्हारा जीवन खत्म, नरक में फिनिश्ड। मसीह लोगों का सबसे बड़ा जो परीक्षा है तिरपल 6, इससे अगर पास हो गया, थोड़ा दिन प्रभु देखेगा क्या करेगा बोल के, उसके बाद परमेश्वर चमत्कार करना शुरू करेगा। जैसा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों, जब भी परमेश्वर ने जंगल में खाना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, बाइबल में जो भी उससे भी बड़े बड़े चमत्कार होना शुरू हो जाएगा अंत के समय में। हालेलुया। आप कमांड करोगे, यीशु का नाम से प्यास लग जाएगा, उधर चिकन आ जाएंगे, खाना आ जाएंगे। अंत के समय में कमांड करना, स्वर्गदूत खिलाएंगे, जैसे एलिया को खिलाया था ना, ऐसा खिलाएंगे बिना पैसा का। पैसा तो नहीं चलेगा। हालेलुया। और एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने वाला अंत के समय में, क्यों? प्रभु दिखाना चाहता है, महिमा दिखाना चाहता है आपको, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वो महिमा लेने के लिए आपको, वो परमेश्वर का महिमा अंत के समय में परमेश्वर आपको देख रहा है। तुम घर में रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, दुख में भी कर रहा है, समस्या में कर रहा है, तो प्रभु आपको देख रहा है। हालेलुया। और जिसका जीवन में भुलावट है, उसका जीवन में समस्या आएगा, 100% आएगा। हाँ, ये क्यों आएगा? यूसुफ को देखो, मिस्र देश का प्रधानमंत्री होने से पहले उसको खड्डा में डाल दिया। उसके बाद जेल में डाल दिया, व्यभिचार का आरोप लगाया। बाबा, हाँ, राजा होने से पहले ना खड्डे में जाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले दुख उठाना बहुत जरूरी है आपका जीवन में। हालेलुया। तभी वहां से पार हो जाओगे ना, सारे परीक्षा से पार हो जाओगे ना, फिर आपका जैसा शक्तिशाली कोई नहीं बनेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारा जीवन में दुख तकलीफ समस्या देंगे, हमको शक्तिशाली प्रभु बनाना चाहता है। कोई के दुख तकलीफ प्रभु भी, परमेश्वर के परीक्षा प्रभु के तरफ से भी आता है भलाई के लिए हमको, ताकि हम स्ट्रॉन्ग बने, हम शक्तिशाली बने। हम अभी से शक्तिशाली बनेंगे, मजबूत बनेंगे, बड़े बड़े चीज़ को हम बर्दाश्त कर सकेंगे, संभाल सकेंगे। लेकिन अभी हम कमजोर है, तो परमेश्वर आपको अंत के समय में बड़े बड़े जिम्मेवारी प्रभु देगा, तो फिर हम उसको फिर संभाल नहीं पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए हर दिन बढ़ो, हर दिन बढ़ो, हर दिन बढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। हाँ, टेंशन मत लो, प्रभु काम करेगा, 100% प्रभु काम करेगा। लेकिन आप अपना काम करो, प्रभु अपना काम करेगा। आपका काम आप करो, प्रभु का काम प्रभु करेगा, परमेश्वर करेगा। भजन संग्रह 91 रोज पढ़ के सो जाओ। भजन संग्रह और हितोपदेश 6:22। देखो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ के सोता है तो क्या बोलता है वचन। नीति वचन, जिसको नींद नहीं आता है, सुनो ये वचन पढ़ के सोने यहाँ से। नीति वचन 6:22 में क्या लिखा है? नीति वचन 6:22। देखो परमेश्वर का वचन क्या करता है जब हम वचन पढ़ता है,
हितोपदेश 6 को 6 का 12 22 वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय में तुझसे बातें करेगी। कौन करेगा? वचन, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। लेकिन वह हितोपदेश 6 को 12 22 6 को 22 हितोपदेश 6 को 22 नीति वचन 6 का 22 प्रोवर्ब्स 6:22 ये प्रभु का वचन करता है। हालेलुया। क्या करेगा? वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई, मतलब तुम गलत करने जा रहे हो, तुम गलत डिसीजन करने जा रहे हो, कुछ गलत मार्ग में चला जा रहे हो, तो प्रभु का वचन अगुवाई करेगा। मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये गलत है, ऐसा मत कर। हालेलुया। ये परमेश्वर को पसंद नहीं, ये करेगा वचन। तुम्हारे पास वचन है तभी वो वचन आपको अगुवाई करेगा। अगर वचन भी अगर याद नहीं है तभी भी वचन याद करेगा। और जो वचन याद नहीं है वो वचन याद कराएगा पवित्र आत्मा। वो तेरे चलने में अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा करेगा। रात को सोता है, कौन रक्षा करेगा? वचन, प्रभु का वचन। हालेलुया। और जागते समय बातें करेगा। क्या करेगा? जागते समय तुझसे बातें करेगा। ये वचन आपके पास वचन है, परमेश्वर का वचन है, तो क्या करेगा? तो बातें करेगा। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जो सुबह उठ के मुझे ढूंढते और लोग मुझे पाते। हम प्रभु को दोष लगाने से तो याद रखना है, अगर तुम्हारा जीवन बराबर नहीं चल रहा है, गलती यीशु का नहीं, गलती तुम्हारा है। सुनना है, यीशु मसीह है। अगर तुम्हारा जीवन सही नहीं चल रहा है ना, गलती ना यीशु का नहीं, गलती तुम्हारा है। तुम लोग प्रार्थना नहीं करता है, तुम लोग आलसी बन चुके हैं, तुम लोग सिर्फ शैतान को मौका दे दिया है, इसलिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। यीशु मसीह ने क्रूस में लहू बहाने के बाद यीशु ने बोला सब कुछ पूरा हो गया। और क्या करना बोलो? हाँ, अभी हमको शैतान से बचाया उसने, पाप से बचाया, गुनाह से बचाया, सब कुछ बचाया। तो अभी क्या करना है? यीशु को फिर आके क्रूस में चढ़ना। हालेलुया। यीशु ने अधिकार दे दिया, शैतान के ऊपर अधिकार दे दिया। सांप और बिच्छू का रखने का अधिकार दे दिया। लूका 10 का 18-19 में सांप और बिच्छू को, सारे शैतानी अंधकार का शक्ति के ऊपर उसने अधिकार दे दिया, कमान ये दे दिया, अधिकार कलीसिया को दे दिया। यदि हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, हमारा गलती है, यीशु का कोई गलती नहीं है। लोग बोलता है यीशु मेरा जीवन कुछ नहीं कर रहा है। तुम लोग प्रार्थना नहीं करता है, चर्च में जाता नहीं, उपवास करते नहीं, वचन पढ़ते नहीं, कुछ करता नहीं, यीशु को दोष लगाते हो। आज से यीशु मसीह को दोष लगाना बंद करो। यीशु मसीह ने जान दे दिया तुम्हारे लिए, उसने क्रूस में चढ़ा, दुख उठाया, कष्ट उठा, और क्या करने का है? हमारा भी जिम्मेदारी बनता है। हम लोग अपना काम करना है, प्रार्थना करना है, चर्च में जाना है, उपवास करना है, जुम्मे आना है, अपना काम करना है। उसके बाद तो प्रभु आशीष करेगा परमेश्वर। और परमेश्वर को पुकारना है, प्रभु को शब्द चाहिए, शब्द, परमेश्वर को शब्द चाहिए। हमेशा जुम में भी, चर्च में भी कहीं जाके बिना मुंह खोल के चुपचाप बैठेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए आज से तैयार हो जाओ, बहुत समय प्रभु को पुस्तक बिठाओ। एक दिन सुबह से शाम तक बैठो, नो प्रॉब्लम, बैठो एक दिन, कुछ नहीं मारोगे तुम, कुछ नहीं होगा। तुम एक बार तुम्हारा आत्मा शक्तिशाली हो जाएगा ना, उसके बाद तुमको फिर बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद इजी हो जाएगा। 5 महीने प्रार्थना करे उठाए, 10 महीने प्रार्थना उठाए, ये पत्ता भी नहीं लेगा तुम्हारा जीवन में बड़े बड़े समस्याएं, बड़े बड़े पहाड़ है, तुम प्रार्थना इतना कम करते हो। हालेलुया। इसलिए बंधन नहीं टूटेगा। एक जो पत्थर को तोड़ने वाला रहता है, उसको मालूम है अगर मैं पत्थर को मारते रहूंगा तो पत्थर टूटेगा, वो मारते रहता, निराश नहीं होता है। एक बार मारा, पत्थर नहीं टूटा, दूसरा बार मारा, नहीं टूटा। उसको मालूम है अगर इसको मारते रहूंगा,
मारते रहूंगा तो ये टूटेगा। प्रार्थना भी ऐसे ही है। कोई के प्रार्थना का सडनली रिजल्ट आ जाता है, कोई के प्रार्थना का समय लगता है, कोई कहीं तुम्हारा बड़े बड़े पहाड़ है, समस्या पहाड़ है, बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े दीवारें, उसको समय लगता है। वो छोटा घन से नहीं टूटेगा। छोटा पत्थर छोटा घन से टूटेगा, बड़ा पत्थर के लिए बड़ा घन चाहिए, बड़ा हथौड़ा चाहिए, बड़ा दीवार के लिए बड़े हथौड़ा चाहिए, मेहनत चाहिए, तभी बंधन टूटेंगे। जितना बड़ा समस्या है उतना लंबा प्रार्थना, प्रेयर। आप जब भी प्रार्थना करते हो आपका स्वर्गदूत शक्तिशाली हो जाएंगे, उसको पावर मिलेगा। आपका प्रार्थना से आपका स्वर्गदूत को पावर मिलेगा। उसके बाद आपका जीवन में काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चलो आज का जो मीटिंग खत्म करेंगे। तो अभी सुनो, जितने लोग कमजोर है, प्रार्थना नहीं हो रहा है, करना शुरू करो, बर्दाश्त करो। शैतान तुमको प्रार्थना करना, मेरे को प्रार्थना करना मन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा बोल के नहीं होता है। ऐसा प्रभु ये काम नहीं करेगा तुम्हारा जीवन में। पश्चाताप, प्रभु ऑटोमेटिक काम कर नहीं सकता है। परमेश्वर आत्मा है, उसको पुकारना चाहिए। छोटे छोटे चीज़ के लिए भी प्रभु को सब मालूम है, तो परमेश्वर देता है कभी छुटकारा, कभी कहता है परमेश्वर, जब हम प्रभु के साथ बने रहेंगे।